श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 22 और 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पूज्य पंडित गुरुदेव जी कहते हैं कि एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कोई सा व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप मात्र एकादशी का व्रत करने पर सारे व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। और उसमें भी अगर दोनों एकादशी नहीं कर सकते हैं तब भी शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। अब यहाँ पे शुक्ल पक्ष की एकादशी आप दोनों एकादशी पर भी कर सकते हैं। इस उपाय को गुरुदेव जी ने कहा है 5 या 7 एकादशी तक यह उपाय करें, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अगर गंगा जल है आपके पास तो गंगा जल ले सकते हैं, और गंगा जल नहीं है तो आप कुछ बूंदे गंगा जल की ले लें और 1 लोटे में जल में वो गंगा जल मिलाकर उसमें 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्रों को वो कलश में के अंदर डाल लें। उसके बाद चले जाना है शिवलिंग के पास। शिव मंदिर में पहुंच गए, उसके बाद जो नंदी महाराज का उठा हुआ पैर है उस पैर पर जल को समर्पित कर देना है। ध्यान रखें, बेलपत्र को समर्पित नहीं करना है, केवल जल को ही नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। उसके बाद बेलपत्रों को लेकर जाकर शिवलिंग के ऊपर, शिव जी की जो शिवलिंग है वहाँ पर समर्पित करना है। शिवलिंग को समर्पित करते समय जैसे आप उत्तर मुखी हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हैं या बैठे हैं, तो बेलपत्री की डंडी का मुख आपके अपोजिट होना चाहिए और जो बेलपत्री है बीच वाली उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसे करके 7 बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दें। इस उपाय को लगातार 5 या 7 एकादशी तक करें, आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा। पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही अच्छा और अद्भुत उपाय है, इसे आप अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय में अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं, एकादशी के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप 1 लोटा जल समर्पित करते समय 3 बार सौधा 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 बोलें या तो फिर सौधा स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो जहाँ आपके घर का मटका होता है, परिंदा होता है, वहाँ पर सौधा सौधा बोलें, सौधा स्तोत्र का पाठ करें। ये बहुत ही आसान उपाय है। गुरुदेव जी ने कहा है कि यह उपाय सभी लोग करें जिनके घर में बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ पीछे नहीं छोड़ रही, रोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं और सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय भी बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपको गाय को रोटी खिलाने के बारे में गुरुदेव जी ने कहा था। इसमें गाय को 1 रोटी लेकर उसमें या तो आप मीठा कुछ भी रख लीजिए, खीर बनी है आपके घर में तो खीर रख लीजिए, या तो शक्कर रख लीजिए या गुड़ रख लीजिए, कुछ भी मीठा रख के और गाय को खिलाना है। और खिलाते समय आपको सोमपित्र का नाम लेकर गाय को 1 रोटी खिला देनी है। इस उपाय को करने से आपके घर से बीमारियां, नकारात्मकता दूर होगी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से घर में लड़ाई झगड़े कलह नहीं होती हैं और खुशहाली का वातावरण बनता है। यह भी बहुत ही सरल उपाय है, इसे आप ज़रूर करें एकादशी के दिन। बढ़ते हैं गुरुदेव जी के चौथे उपाय की ओर। हाल ही की कथा में गुरुदेव जी ने एक बहुत ही सरल उपाय बताया था। इसमें आपको शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता के पास में जो खाली स्थान होता है शिवलिंग और अशोक सुंदरी माता के बीच में, वहाँ पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय जो भी आप बोलते हैं, बोलते हुए अपनी मनोकामना करनी है। उसके बाद फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। वैसे तो ये उपाय आप जब भी मंदिर जाएं तब कर सकते हैं, पर एकादशी के अवसर पर अवश्य करें। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो ये उपाय करने से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। 5वां उपाय है, गुरुदेव जी ने पूर्व की कथा में एक उपाय बताया था, बहुत ही आसान उपाय है। इसमें आपको जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से आपको 3 बार हाथ लगा के वहाँ पे जल रोकते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की कामना करनी है। यह उपाय आप धन वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए भी कर सकते हैं। धन नहीं बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है और
प्रोग्रेस नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर 3 बार स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद जो हाथ आपने जल से लगाया है उसको अपने नेत्रों पर लगा लीजिए और अपने मस्तिष्क पर फेर लीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुदेव जी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया था। इसमें कनेर पुष्प को 5 जगह पर स्पर्श कराकर महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना था। इस उपाय को करने से गुरुदेव जी ने कहा कि 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई विशेष मनोकामना हो या तो 15 दिन में पूर्ण हो जाती है, नहीं तो 3 दिन में भी आपको इसका असर देखने को मिलता है। इसमें एक कनेर का पुष्प अगर आपको शिवलिंग में पड़ा हुआ मिल जाता है, शिवलिंग के आसपास या जलाधारी पर या शिवलिंग की पर चढ़ा हुआ मिल जाता है, ध्यान रखें फूल आपको घर से नहीं लेके जाना है। वहीं पर अगर आपको पीला कनेर का पुष्प मिल जाता है तो उसको 5 जगह स्पर्श कराना है। सबसे पहले शिवलिंग में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराइए। उसके बाद स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर स्पर्श कराइए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइए। और चौथा आपको जो ऊपर से बूंद बूंद जल टपकता है जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियाँ होती हैं, जया, विसारा, शामलीवारी, द्रौपदी, देव, इन 5 पुत्रियों का नाम लेकर जलाधारी के ऊपर स्पर्श कराकर और फिर 5वां स्थान है त्रिशूल का जहाँ पे तीनों भाग मिलते हैं वहाँ पर स्पर्श कराकर और शिवलिंग पर समर्पित करने का है। तब आप शिवलिंग पर पुष्प को समर्पित करें तब पुष्प का जो खिला हुआ भाग है वो आपके ओर होना चाहिए और अपनी कामना कर शिवलिंग पर समर्पित कर दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना गुरुदेव जी कहते हैं कि 3 दिन में आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो यह विशेष उपाय वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर एकादशी, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि पर विशेषकर उपाय करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। वैसे आपको जब भी कनेर का पुष्प पड़ा हुआ मिल जाए शिवलिंग में या शिवलिंग के आसपास में तभी ये उपाय को करें। ध्यान रखिएगा, पुष्प अगर आप घर से लेके गए हैं तब नहीं करना है, शिवलिंग से ही उठा कर ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।